हाय फ्रेंड्स, चलिए एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इसरो के प्रमुख मिशनों की बात करेंगे। जैसा कि आज हमारा चंद्रयान मिशन चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है, तो जब चंद्र मिशन हमारा सफल हो जाएगा तो उसके बाद इसरो कौन कौन से मिशन लॉन्च करने वाला है तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रहा है तो ज़्यादातर आपको जानकारी इसकी मिल गई होंगी, तो हम इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रीफ आइडिया लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो, चंद्रमा की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 14 जुलाई 2023 थी। ठीक है, और ये 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था और 23 अगस्त 2023 को 18:04 पर ये चंद्रमा पर उतर जाएगा। और ये कितने दिन वहाँ पर रहकर कार्य करेगा, तो ये मिशन एक लूनर डे यानी एक चंद्र दिन तक, जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है, तो 14 दिन तक कार्य करेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो LMB-3M4 व्हीकल से लॉन्च किया गया है, जिसे हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं। इसे बाहुबली भी कहा जाता है क्योंकि ये भारी उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो बाहुबली भी कहा जाता है। अब इसमें कौन कौन से इसके भाग हैं, तो लैंडर, और रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल इसके भाग हैं। इसमें क्या नहीं है, चंद्रयान 2 से क्या अलग है, तो उसमें ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था वो सफल लॉन्च हुआ था, तो वो अभी भी कार्य कर रहा है। उसका चंद्रयान 3 से संपर्क हो गया है, तो इसलिए इस मिशन में ऑर्बिटर नहीं है। ठीक है, लैंडर और रोवर हैं क्योंकि इनकी चंद्रयान 2 के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, ये हार्ड लैंडिंग हुई थी, तो ये सफल नहीं हो पाए थे। तो इसके माध्यम से चंद्रयान 3 के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले मिशनों को देखते हैं कि इसरो के कौन कौन से प्रमुख मिशन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है आदित्य L1। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, तो सूर्य से संबंधित ये मिशन है आदित्य L1। ठीक है, तो ये सूर्य के कोरोना होता है केंद्रीय भाग, सूर्य के प्रकाश मंडल या जो बाहरी भाग है, क्रोमोस्फीयर, सौर उत्सर्जन, सौर तूफान और सौर प्रज्वाल तथा कोरोनल मास इंजेक्शन का अध्ययन करेगा। पूरे समय सूर्य की इमेजिंग करेगा। यह मिशन इसरो का है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है। ठीक है, इसरो द्वारा L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, L1 कक्षा। ठीक है, L1 कक्षा में लॉन्च किया जाएगा। तो L1 कक्षा जो है पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 इस कक्षा से लगातार सूर्य का अवलोकन कर सकेगा। ठीक है, ये L1 क्या होता है, तो लैग्रेजियन या लैग्रेज पॉइंट 1 बोलते हैं इसको। ये क्या है, तो ये ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर तो इस प्रकार के 5 बिंदु बनते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। ये क्या है, तो ये दोनों के गुरुत्वाकर्षण, सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से एक स्थिर कक्षा होती है, जिससे यहाँ पर ये आसानी से स्थिर रह सकता है, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। ठीक है, तो पृथ्वी और सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है। 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये ऐसा बिंदु है जहाँ आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके कारण ये एक जगह पर स्थिर रहने में मदद करता है, जिससे ईंधन की बचत होती है। आदित्य L1 क्या है, तो आदित्य L1 पॉइंट पर रह करके सूर्य का अध्ययन करेगा। ठीक है, इसरो का मिशन है और इसका कब तक लॉन्च होने की उम्मीद है, तो 2024 में इस मिशन के लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अगला मिशन है फ्रेंड्स एक्सपोसैट। तो ये क्या है, तो द एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। ये क्या है, तो ये खगोलीय एक्स-रे स्रोतों की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए है, यानी जो अंतरिक्ष में एक्स किरणों की जो गतिशीलता है उसका अध्ययन करेगा। ये भारत का पहला मिशन है ये, जबकि दुनिया का ये दूसरा मिशन है, दुनिया का दूसरा ध्रुवीय मिशन है। इससे पहला जो मिशन था वो नासा का था, इमेजिंग एक्स-रे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, IXPE बोल देते हैं। 2021 में ये लॉन्च हुआ था। भारत का जो मिशन है उसके सितंबर 2023 के लास्ट में लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। इससे तारों को समझने में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अगला मिशन है इनसैट 3DS। ठीक है, तो ये इनसैट सीरीज है
इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो जलवायु से संबंधित अवलोकन करती है, तो ये जलवायु अवलोकन उपग्रह है, इसके भी सितंबर 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है। उसका अगला मिशन है बहुत ही फेमस गगनयान मिशन। ये देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों, जिनमें एक महिला भी शामिल है, के दल को 3 दिवस के लिए 400 किलोमीटर की ऊंचाई की कक्षा में ले जाकर फिर वापस सुरक्षित लाया जाएगा। ठीक, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल भी कहा जाता है। ठीक, गगनयान मिशन के 2024 के अंत में लॉन्च होने की संभावना है। तो GSLV मार्क 3 या LVM-3, जिससे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है, उसी से ये गगनयान मिशन भी लॉन्च होगा। फ्रेंड्स, अगला मिशन है शुक्रयान मिशन। ये भारत का या इसरो का शुक्र ग्रह के लिए भारत का पहला मिशन है। अभी शुक्रयान कहा जा रहा है। ठीक है, शुक्रयान मिशन में इसरो एक स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिटर भेजेगा। ठीक है, ऑर्बिटर भेजेगा जो शुक्र ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उसका अध्ययन करेगा। दिसंबर 2024 में इसके लॉन्च होना प्रस्तावित था, लेकिन अभी हाल ही में आई न्यूज़ के अनुसार ये मिशन 2031 तक आगे बढ़ सकता है, यानी कि इसके अब 2031 में लॉन्च होने की संभावना है। शुक्र पर जाने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला मिशन है मंगलयान 2। ठीक है, मंगलयान 2 बहुत ही फेमस हमारा इससे पहला मिशन था मंगलयान। ठीक है, मिशन मंगलयान हमने देखा था, ये भारत का प्रथम मिशन था। 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था और ये 24 सितंबर 2014 को ये कक्षा में प्रवेश कर गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, कौन से यान से? तो PSLV-C-25 से लॉन्च किया गया था। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला देश बन गया था। तो हम चौथे देश बने थे ओवरऑल, और पहले ही प्रयास में पहुंचने वाले भारत पहला देश था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मंगलयान 1 की सफलता के बाद अब हम भेज रहे हैं मंगलयान 2। ठीक है, तो मंगलयान 2 या इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 भी कह रहे हैं, भारत का मंगलयान के बाद मंगल ग्रह के लिए दूसरा मिशन है। 2024 के अंत तक इसके लॉन्च होने की संभावना है। यह मिशन अपने साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ले जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटर जो मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, जबकि लैंडर और रोवर मंगल ग्रह पर उतरकर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जैसे चंद्रमा पर अभी हम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला मिशन है निसार। ठीक है, तो निसार क्या है? तो निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, तो ये है निसार की फुल फॉर्म। ये नासा और इसरो, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और इसरो अपने देश भारत की, तो दोनों का संयुक्त मिशन है। ये 2014 में दोनों के बीच इसको लेकर के समझौता हुआ था। ये क्या है? तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह उपग्रह पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए मिशन है। दुनिया का ये सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह माना जा रहा है। जनवरी 2024 में इसके लॉन्च होने की संभावना है। ठीक फ्रेंड्स, अगला मिशन है लूपेक्स मिशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, या इसे हम चंद्रयान 4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, चंद्रयान 4। तो ये हमारा चंद्रमा का अगला मिशन होने वाला है। तो इसकी लॉन्च होने की संभावना 26 से 28 में, यानी 26 के बाद ही लॉन्च ये हो पाएगा। तो इसरो और जाक्सा का ये एक संयुक्त मिशन है। ये क्या करेगा? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के लिए एक चंद्र रोवर और लैंडर भेजेंगे। ठीक है, जापान द्वारा इसमें H3 रॉकेट और रोवर प्रदान किया जाएगा, जबकि भारत का इसरो इस लैंडर इसके लिए बना रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे हौसले को ऐसे ही बनाए रखने के लिए अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।